हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू टेल यू दैट परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। ही लव्स यू लॉर्ड। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम परम प्रधान परमेश्वर के बेटे हैं। Amen. You are the son and the daughter of the Most High God. Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। Amen. Let's turn the Bible. प्रेरितों के काम 9 उसका 32 to 35। प्रेरितों के काम 9 उसका 32 to 35, 32 से 35 तक। Amen. Hallelujah. आइए हम पढ़ते हैं। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लिड्डा में रहते थे। वहां उसे एनिनियास का एक व्यक्ति मिला, एनिनियास नामक एक व्यक्ति मिला जो 8 साल से बिस्तर में पड़ा था, उसे लकवा मार गया था। पतरस ने कहा एनिनियास को, खड़ा हो और अपना बिस्तर ठीक कर। सो वो इमीडिएटली खड़ा हो गया और उसने कहा, यीशु मसीह के नाम में, जीसस क्राइस्ट हैज हील्ड यू, यीशु मसीह ने तुझे चंगा किया और तू खड़ा हो और अपना बिस्तर ठीक कर। सो वहां तुरंत खड़ा हो गया। और ये सारी चीजों को देखकर, आमीन, ये सारी चीजों को देख के सभी लोगों ने यीशु मसीह को जानना शुरू किया और ग्रहण किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल चैप्टर। Amen. What a beautiful chapter. If you go back, अगर हम इस वचन को थोड़ा सा, अभी जैसे प्रेरितों के काम 9 पढ़ रहे हैं, अगर हम प्रेरितों के काम 1 से अगर हम आगे पढ़ेंगे, अगर आप देखोगे जब पेंटिकॉस्ट के दिन आया, उसके बाद परमेश्वर के जितने शागिर्द लोग थे, जितने अपोस्टल्स थे, जितने सारे लोगों थे, उन सारे लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार को, गुड न्यूज को लेके हर एक जगह में स्कैटर हो गया, हर एक जगह पे गए। एंड दे प्रोक्लेम दैट जीसस क्राइस्ट इज द लिविंग गॉड, और सभी को गुड न्यूज देते थे। एंड उसके साथ साथ वो सारे लोग आश्चर्य खर्म भी करते थे। They used to perform miracles. वो परफॉर्म मिरेकल्स करते थे और उनके द्वारा लोग चंगे होते थे, मुर्दे ठीक होते थे, या उनके द्वारा जो बीमार पीड़ित थे वो सारे लोग यीशु मसीह के नाम पे ठीक हो जाते थे। Amen, hallelujah. And people used to know, और लोगों को पता चलता था कि यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है। Amen. They used to proclaim, the apostle used to say that कि यीशु मसीह खुदा है। एंड वो बोलते ही नहीं थे, और यीशु मसीह का पावर के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, they used to perform all the miracles. वो परफॉर्म करते थे miracles. Amen. And if you see, अगर आप देखेंगे वापस, अगर इस वचन में जाएंगे, यहाँ पे पतरस लीडा में पहुंचा। जब वो लीडा में पहुंच रहा है, एक ऐसे शख्स को पहली बार मिल रहा है जो पिछले 8 साल से 2920 दिन से वो बेड रिडन था। He was bedridden. बाइबल बताते हैं इंग्लिश में, he was bedridden, क्योंकि उसको लकवा मार दिया था, उसको पैरालाइज हो गया था। 2920 दिन तक। And the word bedridden means, bedridden का मतलब है बिस्तर पर पड़े रहना। It means he could not do anything. वो कुछ भी नहीं कर सकता था। He could not stand. वो खड़े भी नहीं हो सकता था। He couldn't walk. वो चल भी नहीं पा रहा था। He couldn't do any physical activities. वो कोई भी physical activities कर नहीं पा रहा था। वो सिर्फ बिस्तर में लेटा हुआ था। And it was very painful. ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है, वेरी टफ सिचुएशन। एंड जब इस परिस्थिति में जब पीटर वहां पे पहुंच रहा है, वो जब देख रहा है एक शख्स जो 8 साल से 8 ईयर 2920 दिन से वो बेड में पड़ा हुआ था, वो इमीडिएटली उस परिस्थिति को देख के कहता है, जीसस क्राइस्ट हैज हील्ड यू, परमेश्वर ने तुझे चंगा किया है, उठ, तुरंत खड़ा हो जा, और खड़ा हो और अपने बिस्तर ठीक कर, और तुरंत तो खड़ा हो जाए। बाइबल बताती है इमीडिएटली वो चंगा हो गया। Immediately, my dear friend. But today we will see वो उस दिन चंगा क्यों हुआ, why he was healed. Listen to me. Why जो शख्स 8 साल से ठीक नहीं हो पा रहा था, वो immediately पतरस जो परमेश्वर का दास था, उसके कहने से वो चंगा क्यों हुआ?
मोस्ट ऑफ द टाइम जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारी तबीयत सही नहीं होता है, अगर किसी को पैरालाइज होता है, वॉट एवर, वो इमीडिएटली हम उसको हॉस्पिटल में रश करके लेके जाते हैं, हम फिजिशियंस को दिखाते हैं एंड ताकि वो हम ठीक हो जाए। द सेम वे ये ऑफ कोर्स बाइबल में लिखा नहीं है, बट सेम वे ये शख्स भी जब उसको लकवा मारा था, ही मस्ट हैव ट्राइड ऑल दिस थिंग, वो भी ये सारी चीजें कोशिश किया होगा। He must have went to all the physicians, वो भी हर एक फिजिशियन, हर एक डॉक्टर के पास गया होगा। He also must have done all this thing, वो भी, क्योंकि वो भी एक इंसान था, ये भी किया होगा। But no one was able to heal him, कोई भी उसको चंगा नहीं कर पाया। But that day when Peter, जब पीटर ने कहा immediately, बाइबल से immediately, always remember my dear friend, परमेश्वर का चमत्कार जब भी बाइबल में हुआ है, सभी लोगों ने immediately हील हुए हैं। इट डजंट मैटर वो 12 साल से या 8 साल से या 9 साल से या 10 साल से या पैदाइश से, डजंट मैटर। जब परमेश्वर ने किसी को कहा, immediately they used to be healed। But today we will say why they got healed, why they used to get healed, why आज की सिचुएशन में क्यों, why पीटर हील हुआ, सॉरी why पीटर ने जब कहा immediately एनिनियास जो था वो हील हो गया। Number one reason, listen to me carefully. When Peter saw him, जब पीटर ने सारी चीजें देखा, he didn't ask how it happened. उसने पूछा नहीं अननियास को कि अननियास से कैसा हुआ। He didn't ask कौन से तू जगह पे गया या कौन से डॉक्टर के पास गया। He didn't ask, उसने ये नहीं पूछा कि तूने कौन सा मेडिसिन लिया। In fact, he didn't spoke about disease. उसने वो बीमारी के बारे में बात भी नहीं किया, जिक्र भी नहीं किया। Of course, it was very painful situation, but not even once he spoke about the situation. But on the contrary, वो सिचुएशन के ऊपर he spoke the word of life, वो वचन उसने जो उसके मुख के द्वारा पॉजिटिव वर्ड निकाला, उसके मुख के द्वारा उसने ऐसा शब्द निकाला जो जीवन दे सकता है। My dear friend, always remember, your tongue has the power of life and death. आपके ज़बान पे सामर्थ है, जीवन और मृत्यु आपके ज़बान पे है। Amen. Each and every word which comes out from your mouth, it has the life. हर एक word जो आपके ज़बान से निकलता है, उसमें जानो, it's like a seed, एक बीज की तरह है। जब वो बीज को आप डालेंगे फर्टाइल लैंड में, जब आप डालते तो इमीडिएटली वो उसके अंदर जान आ जाता है और वो बढ़ना शुरू करता है। So that's why, my dear friend, it doesn't matter how the situation, stop speaking negative. So always speak the word of God, always speak the positive आपकी ज़बान से, every time speak the word of life. आपकी ज़बान से हमेशा जीवन के बातें किया करो। Because if you speak negative, परिस्थिति is not going to change, वो negative result ही आएगा। ऑलवेज नेगेटिव बोल के हम पॉजिटिव बातें नहीं कर पा सकते हैं या पॉजिटिव फल नहीं पा सकते। यू विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव जब आप पॉजिटिव बातें करते हो। बट इफ यू स्पीक द वर्ड which gives life, जब आप वो ऐसा वर्ड कहते हैं, अपनी जबान से कहते हैं उस परिस्थिति के ऊपर जो आपको जान दे सकता है, इट मीन्स वो ऑटोमेटिकली दैट सिचुएशन में भी जान आ जाता है। It doesn't matter how bad or how worse the situation may be, always remember, ये फर्क नहीं पड़ता वो सिचुएशन कितना बैड हो, कितना गंदा हो या वर्स हो या कोई भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो। It doesn't matter, your situation may be out of control, maybe out of control situation हो। It doesn't matter, कोई एक शख्स कोई लास्ट स्टेज में क्यों ना हो, डॉक्टर बोल रहा है कि कम ऑन ये गया, इसका कुछ नहीं होगा। It doesn't matter, your business is in loss, भले ही आपके बिजनेस लॉस में क्यों ना हो, भले ही कोई दरवाजा नहीं खुल रहा हो, भले ही ब्रेक थ्रू आपकी जिंदगी में नहीं मिल रहा है, भले ही फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है या फिजिकली ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, ऑलवेज रिमेंबर, नेवर और एवर स्पीक द नेगेटिव वर्ड। स्टॉप स्पीकिंग नेगेटिव। कभी भी हमें नेगेटिव बातें या नेगेटिव वर्ड अपनी जुबान से नहीं कहना चाहिए। ऑलवेज स्पीक द वर्ड ऑफ लाइफ। हमेशा आपके जुबान से, अपने मुख से वो बातें आनी चाहिए जो आपको जीवन दे। Come on,
हियर पीटर जब वो पहुंचा, जब वो देख रहा है, जब वो उस शख्स में, उस परिस्थिति में जब वो पहुंचा, इट वॉज नॉट एट ऑल ए हैपनिंग सिचुएशन। वो बहुत ही अच्छा सिचुएशन नहीं था। इट वॉज नॉट ए जॉयफुल सिचुएशन। वो आनंदित सिचुएशन में नहीं था। इट वॉज नॉट एट ऑल जहां पे लोग खुशियां मना रहे, वो ऐसे सिचुएशन नहीं था। वहां पे पार्टी नहीं हो रही है जहां पे जश्न मना रहे। नो, इट वॉज कंप्लीटली डेड। वो पूरा डेड सिचुएशन था। इट वॉज कंप्लीटली डेड, जहां पे कोई आशा नहीं था। डेड मीन्स द एंड, डेड मीन्स डेड। एंड इफ यू सी, ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखा नहीं गया या जिक्र नहीं किया गया, बट आई थिंक जब मैं मेडिटेट कर रहा था ये खूबसूरत बातें आई। मे बी अननियास ने सोचा होगा कि कम ऑन, मैं तो ठीक नहीं हो पाया, ऐसे पड़े पड़े ही मैं एक दिन गुजर जाऊंगा। मे बी ही मस्ट हैव थॉट, कम ऑन, इट वॉज कंप्लीटली ए डेड सिचुएशन, जहां पे कोई होप नहीं था, जहां पे कोई आशा नहीं थी, जहां पे कुछ भी नहीं था। बट इन दैट सिचुएशन, जब पीटर वो शख्स को देख रहा है, ही इज स्पीकिंग द वर्ड ऑफ लाइफ। वो ऐसे बातें कर रहा है, ऐसे पॉजिटिव बातें कर रहा है जहां पे जीवन मिले। एंड बाइबल बताते इमीडिएटली एवरीथिंग चेंज। इमीडिएटली हर एक चीज बदल गया। उसका दुख सुख में बदल गया और अंधकार से और बीमारी से पीड़ित शख्स पूरा आजाद हो गया। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, योर वर्ड हैज द पावर। वी शुड नो how to use our word. Amen. But the biggest problem in today's day, the greatest problem is like, people know how to use all the gadgets. लोगों को हर एक गैजेट कैसे इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं। लोगों को पता है फोन कैसे इस्तेमाल करना जानते हैं। They know how to use the phone. They know how to use car, or they know how to control the machine and everything. But they don't know. उनको नहीं पता इस जबान को कैसे संभालना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। My dear friend, always remember one thing. Always remember one thing. Your tongue has the power. आपके जबान में सामर्थ है। Because Bible से अगर आप देखोगे, Proverbs की किताब नीति वचन 18 उसके 21 में अगर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, those who love it they will eat its fruit. लव, जो को उसे प्रेम करे, जबान को प्रेम करे, वो इसका फल खाएगा। अभी प्रेम का मतलब they should know how to use. जो इसको संभालने आता है, जिसको इसको इस्तेमाल करने आता है, जो कोई इस जबान को कंट्रोल करता है या उसको कंट्रोल करने आता है, वो फल खाएगा, वो अच्छे फल खाएंगे। Amen. My dear friend, be careful what you speak. Always speak the word of life. Even though it's a dead situation, even though the situation में, अगर आप देखोगे भले ही चीजें नहीं हो रहा है, even though things are not happening, even though भले ही कुछ नहीं हो रहा है, even though ups and down, but never speak नेगेटिव। कभी भी हमें नेगेटिव बातें नहीं करना है। ऑलवेज स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, ऑलवेज स्पीक द लाइफ। अगर आप देखोगे उत्पत्ति की किताब में, जब यीशु मसीह ने संसार को बनाया, वो वचन के द्वारा बनाया। पृथ्वी बेडोल थी, जब प्रभु ने देखा इस पृथ्वी को, वो बेडोल था, बट एवरीथिंग प्रभु ने परफेक्टली बनाया। एवरीथिंग गॉड मेड इट परफेक्शन में बनाया थ्रू द वर्ड। माय डियर फ्रेंड, योर वर्ड हैज द पावर। Your word has the power. Always speak the word of God. Always speak. ऐसे बातें करिए जो कि वो situation में जान आए परमेश्वर के। Speak the word. Amen. If you see the greatest example, अगर आप सबसे बड़ा example अगर आप देखेंगे यीशु मसीह के बारे में, the greatest and the biggest example if you see, वो परमेश्वर, you know why most of the time I think यीशु मसीह संसार में रह के हम सबको ये सिखाया कि मैं जैसे संसार में रह के पवित्रता की जिंदगी जिया, जैसे कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते गया, वैसे आप लोग भी जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप भी संसार में मेरे जैसा जियो, मेरे जैसा पवित्र बनो। ये मुश्किल नहीं था, अभी भी तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। Amen. If you say Jesus Christ, जब उसने कोई बीमार पीड़ित शख्स को देखा या जिसके अंदर बुरी आत्माएं थी, या जब तूफान को देखा, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा वो भी आपके और मेरे जैसा था। Of course he was God, but Bible say he was 100% God and 100% human being. Of course वो 100% God था, 100% human being। वो आपको है और मेरे जैसा था।
जब वो कोई शख्स उसके सामने आते थे जो बीमार पीड़ित था, कोई अंधा था या किसी को पैरालाइज था या कोई मुर्दे थे जो बुला के लेके गए, गॉड नेवर स्पोक इवन वंस कि लाइक कम ऑन ये मर गया शायद नहीं होगा. नो, नॉट इवन ही वंस ही स्पोक कि लाइक पता नहीं ये तूफान उठ रहा है, इसको मैं कैसे थमाऊं. नो, ऑन द कॉन्ट्री वो इमीडिएटली उठता था एंड ही यूज्ड टू कमांड, मींस उसके जबान से ही यूज्ड टू कमांड, दैट ऑथोरिटी के साथ वो कमांड करता था. कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, पूरी आत्माएं लोग बोलता निकल, चाहे वो निकल जाता था. दे यूज्ड टू स्पीक the positive, they used to speak the word of God, they used to speak with authority. Amen. If you see मरकुस के किताब 11 उसका 23 में अगर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, if anyone says to the mountain, अगर आप इस पर्वत को कहोगे तो हट जाओ, it means you have to speak the word. पीटर बोल रहा है, Peter is speaking the word. उस word में authority. My dear friend, once again I will say, your word जो आपकी जबान से निकलता है, उसमें authority है, उसमें power है. You should know. एक फैमिली थे अचानक से एक दिन आके बोलते हैं कि लाइक बाप रे, मेरा बेटा बहुत ही शैतान की तरह हो रहा है, बहुत ही शैतान, ये तो शैतान बच्चा है, इतना मस्ती कर रहा है. तो अचानक से पास्टर बोलते, बी केयरफुल व्हाट यू सी, बी केयरफुल व्हाट यू स्पीक, ऑलवेज बी केयरफुल आप क्या बोल रहे हैं. एंड यू कैन नॉट बिलीव, वो बच्चा वो और मस्ती करना शुरू कर दिया. व्हाई माय डियर फ्रेंड, योर वर्ड जो निकलता है उसमें इस सीड, वो एक सीड है. आप अगर सिचुएशन के ऊपर डालते हो, अगर नेगेटिव बातें डालते हो तो वो सही नहीं होगा, वो उल्टा और नेगेटिव होते जाएगा. अगर डेड सिचुएशन में भी अगर आप कहते हो ये ठीक हो जाए, देन यू आर पुटिंग अ वर्ड ऑफ लाइफ. आप एक सीड, वो सीड को डाल रहे हो और वहां पे जीवन उपजता है. आमेन, हालेलुया. यू हैव टू स्पीक द वर्ड ऑफ लाइफ. आमेन. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप जबान खोलें, द वर्ड ऑफ गॉड शुड कम आउट फ्रॉम योर माउथ. परमेश्वर का वचन, the positive things should come out from your mouth. It doesn't matter what, ये फर्क नहीं पड़ता situation क्या है. It doesn't matter how good or bad the situation are. Always speak the word. So when you speak to the situation, the word of life, immediately the things change. Immediately चीजें बदल जाता है. And number 2 point, why that day अननिया जो 8 साल से जो पीड़ित था, जो पैरालाइज के वजह से बेड रिडन था, 8 साल से कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं था, उसका हाथ पैर नहीं चलते, बिकॉज पैरालाइज मींस एवरीवन नोज इट्स गॉन, ओनली ब्रेन और हार्ट चलता है. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम पे पैरालाइज केस में पीपल से कि लाइक लोगों को जिंदा रहना या बचना नामुमकिन है. माय डियर फ्रेंड, बट बाइबल से फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल. परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है. Amen. Number 2 reason why that day he was healed. If you see here, अगर आप देखोगे, पीटर जब वो उस शख्स को देख रहा है, जब वो एक शख्स को देख रहा है जो 8 साल से 8 years से बेड रिडन है, पैरालाइज की वजह से हाथ पैर नहीं चल रहा है, नथिंग फंक्शन ही नहीं हो रहा है, वो लेटा हुआ है, वो देख, पता नहीं वो आंखें इधर उधर कर पा रहा होगा कि नहीं, पता नहीं, मे बी ही मस्ट हैव डन, वो कर रहा होगा, बट उसका फिजिकल एक्टिविटी वाज जीरो. फिजिकल एक्टिविटी पूरा जीरो था. जब पीटर देख रहा है वो सिचुएशन पे, उसने इमीडिएटली वो कह रहा है कि यीशु मसीह ने तुझे चंगा किया है, यीशु मसीह तुझे चंगा कर रहा है. He took the name of Jesus Christ. उसने यीशु मसीह के नाम ले रहा है. My dear friend, whatever the word, come on, listen to me.
आप कोई भी सिचुएशन के ऊपर जब आप कुछ कहते हो, ऑलवेज रिमेंबर, पॉजिटिव वर्ड अगर आप कुछ कहते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बट पॉजिटिव वर्ड हमेशा एनकरेज करता है। बट पॉजिटिव वर्ड में जब आप यीशु मसीह के नाम को जोड़ देते हो, जब आप यीशु मसीह के नाम को फिक्स कर देते हो इन दैट वर्ड, हर एक चीजें बदल जाता है और हर एक का पावर वो यीशु मसीह के नाम के सामने पावरलेस हो जाता है। Hey man, listen to me carefully once again. Positive word अगर आप कहते हो, वो सिर्फ like positive अगर word अगर आप कहते हो, वो सिर्फ और सिर्फ like सामने वाले को encourage कर देता है। But वो positive word के सामने जब आप यीशु मसीह का नाम जोड़ देते हो, देन वो पावर में बदल जाता है और हर एक पावर के ऊपर पावरफुल बन जाता है और हर एक पावर पावरलेस हो जाता है यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. I want to tell you one thing to everyone here. मिस आप सभी को बताना चाहता हूँ, जितने जन हमें सुन रहे हैं, जितने लोग हमें आगे सुनने वाले हैं, especially the youth. Like मैं जवानों को मैं बताना चाहता हूँ one thing. Always remember, positive word में पावर नहीं है। Wow. पॉजिटिव वर्ड में पावर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एनकरेज करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको उत्साहित करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, बट जब आप पॉजिटिव वर्ड को यीशु मसीह के नाम से जोड़ देते हैं, जब आप पॉजिटिव वर्ड को यीशु के नाम से कहते हैं, तब वो पावरफुल बन जाता है और हर एक नामुमकिन चीज मुमकिन हो जाती है और हर एक सिचुएशन बदल जाता है। आई वांट टू गिव द एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं। इफ एनीवन इज अफेक्टेड बाय कैंसर, अगर कोई कैंसर से इफेक्टेड है, या अगर कोई ट्यूमर से इफेक्टेड है, या अगर कोई कोई भी बीमार है उसके अंदर, या कोई भी चीज है पैदाइशी है वो बीमार है, या कोई भी चीज है, अगर आप उसको जाके कहोगे कैंसर को, उस शख्स को देख के बोलोगे कैंसर ठीक हो जा, उस शख्स को लगेगा चलो कम ऑन मेरे बारे में कोई पॉजिटिव बातें कर रहा है। बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, कैंसर ठीक नहीं होगा। आप कहोगे कैंसर निकल जा, वो नहीं निकलेगा। अगर कोई ट्यूमर में है या किसी को कोई बीमार पीड़ित है, उसको पॉजिटिव वर्ड जाके कहो ट्यूमर निकल जा, भाई या बहन जो भी है उसको बोलो तो ठीक हो जाएगी, लाइक उनको उत्साहित होगा। बट वो ट्यूमर या कैंसर या कोई भी बीमारी उनके शरीर से नहीं निकलेगा, बिकॉज वो पावर जो है उसके अंदर जकड़ के रखा हुआ है। लिसन टू मी केयरफुली, वो जो पावर है उसके अंदर जकड़ के रखा हुआ है, और वो पावर को तोड़ने के लिए यू हैव टू टेक वन नेम, आपको एक ऐसा शख्स का नाम लेना है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है। एंड बाइबल बताती है हर एक नाम स्वर्ग में, पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे उसके सामने झुकता है। एंड इन दैट सिचुएशन जब आप कहते हो कैंसर यीशु मसीह के नाम से निकल जा, वो निकल जाता, बिकॉज बाइबल से इन हिज नेम, यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक बीमारी का नाम, हर एक गरीबी का नाम, हर एक चीज घुटना टेकता है और आप आजाद हो जाते हैं। आमेन, हालेलुया। यू में से कैंसर निकल जाए, वो नहीं निकलेगा, ट्यूमर ठीक हो नहीं, बट इन दैट सिचुएशन आप वही पॉजिटिव बातों को जब आप यीशु मसीह के नाम से जोड़ते हैं और कहते हैं, when you authority के साथ, अधिकार के साथ when you say, immediately चीजें बदल जाती है, immediately वो चंगा पाते हैं, immediately, because Jesus Christ has the authority over everything। यीशु मसीह के पास हर एक चीजों के ऊपर अधिकार है। Come on, by dying on the cross, यीशु मसीह उस क्रॉस पे मर के he defeated everything, and Bible say it is finished, उसने समाप्त कर दिया, everything is finished। Amen। हर एक पावर को उसने पावरलेस कर दिया। Always remember, positive word as I say will encourage you, but when you take the name of Jesus Christ, वो पॉजिटिव वर्ड को, पीटर सिर्फ उस दिन पॉजिटिव वर्ड ने, पीटर ने नहीं कहा वहां पे कि एनानियास उठ के खड़े हो और तू चल, नहीं, एनानियास ने कहा यीशु मसीह तुझे ठीक कर रहा है, उठ खड़ा, और वो तुरंत उठ गया। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। वाओ, ऑलवेज दैट सिचुएशन के ऊपर, वो सिचुएशन को ऑलवेज टेक
द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमेशा यीशु मसीह के नाम लीजिए, हमेशा यीशु मसीह के नाम पे अधिकार के साथ भगाइए, क्योंकि बाइबल का कहती है, बताती है, अगर फिलिपियों की किताब 2 उसके 9 में पढ़ेंगे, इन हिज नेम, इन हिज नेम, इन हिज नेम, उसके नाम के सामने, यीशु मसीह के नाम के सामने, यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक बीमारी का नाम, कोई भी बीमारी अगर जिसका नाम है, कोई भी गरीबी उसका नाम है, कोई भी डेड सिचुएशन जिसका नाम है, कोई भी खाला जादू टोना जिसका नाम है, whatever a technical name is, everything will bow in the name of Jesus। हर एक चीज यीशु मसीह के नाम के सामने घुटना Amen, hallelujah, everything। घर में कोई कैंसर पीड़ित है, पॉजिटिव मुख से बोलो, यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जा, देखना वो ठीक हो जाएगा, अधिकार के साथ हो, डर के नहीं। कमान, प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, हमें सामर्थ की आत्मा दिया है। Amen, my dear friend, listen to me carefully, ध्यान से सुने। जब आप पॉजिटिव वर्ड, जब आप कहते हैं पॉजिटिव वर्ड में वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव वर्ड में पावर नहीं है, पॉजिटिव वर्ड में सिर्फ इतना ही पावर है, वो आपको उत्साहित करेगा, वो आपको एनकरेज करेगा। ध्यान से सुनिए, पॉजिटिव वर्ड खाली आपको उत्साहित करेगा जब आप पॉजिटिव वर्ड को यीशु मसीह के नाम से जोड़ देते हैं, और यीशु मसीह के नाम से जब आप कहते हैं, इमीडिएटली नेगेटिव चीज पॉजिटिव में बदल जाता है, हर एक डेड सिचुएशन में जान आ जाता है, हर एक चीज बदल जाता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड ही इज। आई वांट टू गिव यू वन टेस्टिमनी। लास्ट वीक संडे मुझे किसी ने फोन किए, उन्होंने कहा प्लीज आप प्रार्थना करें हमारे परिवार में, लाइक एक बंदा है जिसका जिसका डायबिटीज 700 हो गया है, फूड पॉइजन हो गया है, और भी अलग अलग तरीके से सिम्टम उनका नजर आ गया, उनको आईसीयू में रखा गया है, प्लीज प्रे। तो मैंने कहा, माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली, यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक घुटना टेकता है, आपको सिर्फ विश्वास करना है। माय डियर फ्रेंड, एज वी प्रेड, जैसे कि हम सभी ने प्रे किए ओवर द फोन, माय डियर फ्रेंड लिसन टू मी, आपको अमेरिका में एक शख्स को हील करने के लिए आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, आपके जवान में पावर है। अगर आप यहाँ पे बैठ के अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, he or she will be healed, not just because of your presence, just because of the power of the Lord Jesus Christ। आपकी उपस्थिति की वजह से वो हील नहीं होगा, वो यीशु मसीह के नाम से, उसके सामर्थ्य से वो हील हो जाएगा। एंड जब हम लोगों ने जब प्रार्थना किया, आई सेड लॉर्ड, आई डोंट नो, इवन दो आई डोंट केयर, वो भले ही वो कौन सा बीमार है, भले ही वो क्या है, आई डोंट केयर अबाउट, बट आई बिलीव इन योर नेम, आपके नाम के सामने हर एक नाम घुटना टिकेगा, डायबिटीज घुटना टिकेगा, फूड पॉइजन घुटना टिकेगा, एवरीथिंग। डॉक्टर बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक को संभालूं या दूसरे को संभालूं, दूसरा संभालता हूं तो तीसरा आता है, तीसरा। आई सेड इट डजंट मैटर व्हाट पीपल से, trust in the Lord, have faith in the living God, in his name Bible say every knee will bow। and Wednesday को उन्होंने कहा कि वो डिस्चार्ज हो गए हैं और वो घर वापस आ गए। माय डियर फ्रेंड, ऑल द ग्लोरी टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये सारी महिमा यीशु मसीह को हो। लिसन टू मी, मेरे प्रेजेंस के वजह से वो चंगा नहीं हुआ, ये यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो गए। Amen. And if you go back to the topic, पीटर के प्रेजेंस से उस दिन वो एनीनियस चंगा नहीं हुआ था, परमेश्वर ने पीटर को इस्तेमाल किया था। और जब पीटर अपने जबान से नेगेटिव वर्ड नहीं कह के पीटर ने पॉजिटिव वर्ड कहा, और यीशु मसीह के नाम में अधिकार के सब उसने जब कहा कि यीशु मसीह तुझे हील किया है, तुरंत उठ, वो उठ गया। Amen. Listen to me, my dear friend, carefully. Bible say whatever you ask in my name, जो कुछ आप मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। The name has the power, Jesus Christ। you want to use it practically, आपको practically इस्तेमाल करना है, use it। situation के ऊपर कहो यीशु मसीह के नाम पे ठीक हो जाए, यीशु मसीह के नाम पे, you will see the situation will change। Amen, hallelujah।
That's why everything, जो भी सारे impossible चीज था, परमेश्वर और उनके साथ साथ उनके शागिर्द लोग जितने लोग थे, उनके disciples लोग जितने लोग थे, उन्होंने impossible को possible करते गए. You know why? They always used to speak positive. Situation कुछ भी क्यों ना हो, अचानक से पीटर के पास एक शख्स आके कहता है वो मर गई है. पीटर ने ये नहीं कहा अरे मर गई पता नहीं अभी क्या होगा. नो, पीटर ने एक बार भी नहीं कहा एक जाके, you know, today I'm talking about Peter. Wow. पीटर ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं जाऊंगा तो पता नहीं होगा कि नहीं. Don't doubt God. विश्वास के साथ चाहिए. Speak your word. Your tongue has the power. Your word, हर एक टंग से जितने भी वर्ड निकले, everything has the power. अगर आपको प्रमोशन चाहिए, speak the word. Lord, I believe in the name of Jesus and I receive. यीशु के नाम से मुझे प्रमोशन मिला है. अगर कोई लास्ट स्टेज में, my dear friend, today I want to say, अगर हमारे बीच में कोई बीमार पीड़ित है या कोई भी चीज कोई बीमार में है या उनके घर में कोई चीज कार्य नहीं कर रहा है, today is the day. आज वो दिन है. Open your mouth, speak the word, speak and take the name of the Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम लीजिए और कहिए आज मैं विश्वास करता हूं या करती हूं, मैं यीशु के नाम में मैं चंगी हो गई हूं या चंगा हो गया हूं. Speak the word of God, speak it and always, because जब आप यीशु मसीह के नाम लेते हैं, the name has the power. The name, Bible say, that's why God raised his name. पिता ने अपने बेटे का नाम उस ऊंचाई में रखा. यीशु मसीह का नाम उस ऊंचाई में पिता ने रखा कि उसके नाम के सामने हर एक बीमारी, हर एक पॉवर्टी, हर एक गरीबी, हर एक चीज, हर एक काला जादू टोना के नाम, जितना नाम है, हर एक नाम घुटना टिकेगा. Amen. Hallelujah. Always use the name. हमेशा यीशु मसीह के नाम उस सिचुएशन के सामने. पीटर, पॉल, जितने लोगों ने भी आश्चर्य कार्य किए वो उनके वजह से. I want to tell you something. If you say बीमारी को बोलोगे निकल जा मेरे नाम से, वो कभी नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे नाम में पावर नहीं है. बट जब हम यीशु मसीह के नाम को जोड़ देते हैं तो हमारे अंदर भी पावर आ जाता है और हमारे जबान से जो वर्ड निकलता है उसमें भी पावर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है और वो डेड सिचुएशन को लाइफ में बदल देता है. आमेन. हालेलुया. Amen. Even though you are surrounded with your enemies, even though आपके दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, even though breakthroughs नहीं हो रहा है, even though ये situation पे आपको काम नहीं मिल रहा है, even though ऐसे situation में things are not happening, even though आपके घर में कोई बीमार है, even though गरीबी है, even though कुछ भी क्यों ना हो, my dear friend, listen to me carefully. उस दिन पीटर जैसे dead situation में जाके positive word यीशु मसीह के नाम से कहा था और वो चंगा हो गया. The same way today it's an opportunity. यीशु मसीह के नाम के सामने speak the word of God, speak the positive word. जब आप कहते हैं हर एक नेगेटिव चीज पॉजिटिव में बदल जाता है, हर एक दुख सुख में बदल जाता है और अंधकार की चीज उछाले में बदल जाता है. Amen. My dear friend, if you go back to the topic, अगर आप वापस टॉपिक में देखेंगे, why that day Ananias was healed, why he was healed, because जब पीटर उसको देख रहा है वो एक डेड सिचुएशन पे था. इट वॉज डेड सिचुएशन, डेड, नो होप, नो चॉइस. एक चॉइस होता तो समझ में आता. देयर वॉज नो होप, नो चॉइस एट ऑल. आमेन. देयर वॉज नो होप. बट इन दैट सिचुएशन बाइबल से क्राइस्ट अलोन इज अ होप. यीशु मसीह आशा है. उसकी जिंदगी में कोई आशा, जैसे कि मैंने कहा, वो सोचा होगा कि ऐसे ही मैं पड़े पड़े एक दिन चला जाऊंगा शायद, वो सोच रहा होगा. बट जब पीटर पहुंच रहा है वो डेड सिचुएशन जिसमें होप नहीं है, जिसमें आशा नहीं है, जिसमें कोई किरण दिखाई नहीं दे रहा है, ही स्पीकिंग, वो कह रहा है यीशु ने तुझे चंगा किया है, कर रहा है. कम ऑन, गेट अप. अपने बिस्तर उठा और वो तुरंत उठ गया. आमेन. हालेलुया. माय डियर फ्रेंड, योर टंग हैज अ पावर. आपके टंग में पावर है. योर टंग हैज द पावर. यहाँ पे बाइबल बताती है बिस्तर ठीक कर. इसका मतलब उसका बिस्तर भी ठीक नहीं था, मतलब सिचुएशन ठीक नहीं था. बट पीटर कहता है बिस्तर ठीक कर, मतलब वो कह रहा है जो भी सिचुएशन क्यों ना हो खड़े हो जा. एंड बाइबल बताती है हर एक चीजें पॉजिटिव में बदल गया और 8 साल से बीमार पीड़ित शख्स उस दिन यीशु के नाम से वो ठीक हो गया.
Amen. My dear friend, I want to encourage you. Always speak the word of God. हमेशा अपने जबान से नंबर वन, never speak negative. Don't speak negative at all. लोग क्या कहते हैं, बाजू वालों क्या कहते हैं, सिचुएशन क्या कहता है, it doesn't matter. Speak. जब आपके जबान से निकलता है, speak the word. पॉजिटिव बातें करिए. एंड पॉजिटिव बातों में, जैसे कि मैंने कहा, पॉजिटिव बातों में पावर नहीं है, बट वो पावरफुल तब बन जाता है जब आप यीशु मसीह के नाम जोड़ दो. उस दिन पीटर अगर कहता कि बिस्तर ठीक कर, तो ठीक हो गया, वो ठीक नहीं होता, क्योंकि उसने यीशु मसीह का नाम लिया. यीशु मसीह, माय डियर फ्रेंड, दैट नेम हैज द पावर. और वो नाम आज आपके साथ है. इफ यू वांट द सिचुएशन टू चेंज, अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी परिस्थिति बदले, आप चाहते हैं कि आपके सिचुएशन बदले, आपकी आर्थिक परिस्थिति बदले, अगर आप जॉबलेस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिले, कोई बीमार में पीड़ित है, अगर आप चाहते हैं वो बीमार से चंगा हो, कोई अगर कोई भी चीज से, अगर कोई अगर लास्ट स्टेज में बीमार में, अगर आप चाहते हैं वो चंगा हो, माय डियर फ्रेंड, टुडे इट्स एन अपॉर्चुनिटी. आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है. स्पीक द पॉजिटिव वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस. यीशु मसीह के नाम पे कहिए, यू विल सी, हर एक चीजें बदल जाएगी. लास्ट स्टेज का शख्स वो सही हो जाएगा, बीमार पीड़ित लोग ठीक हो जाएंगे, गरीबी चली जाएगी, और प्रभु आपके दुख को सुख में बदल देगा और आपको शांति, खुशी, आनंद से भर देगा. आमीन.